Hello everyone, this is CA Prajakta Mundhe. So examinations have arrived. अब आप लोगों का रिवीजन का टाइम पीरियड चल रहा होगा. सिलेबस और उससे रिलेटेड सारी बातें हम ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. नाउ इट इज़ द टाइम कि हम लोग ये सोचें कि हमने जो इतनी समय से हमारी मेहनत करी है उसको हम प्रॉपरली एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कैसे कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर वन डे रिविजन शेड्यूल, जो कि हम एग्जामिनेशन से एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे. तो कैसे करेंगे, कैसे हमारा पूरा सिलेबस उस समय पर ख़त्म करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और हम लोगों ने भी ये सब चीज़ें जब फेस करी है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है सीए स्टूडेंट्स को कि इतना पूरा सिलेबस एक दिन में कंप्लीट कैसे करें, उसके लिए कैसे शेड्यूलिंग करें, कैसे प्रॉपर उस टाइम को बेस्ट वे में हम यूटिलाइज करें. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ शुड यू प्रिपेयर योर शेड्यूल, और इसके हिसाब से अगर आप काम करते हो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत हेल्प होगी. प्लस आप लोगों का वो जो टाइम है वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा. सो शुरू करते हैं कि शेड्यूल बनाना कब है. सबसे पहली चीज तो ये, तो शेड्यूल अपने को उस समय नहीं बनाना है, मतलब जब हमारी एग्जाम शुरू हो जाएगी तब तक हमारे पास हमारा शेड्यूल पूरा तैयार होना चाहिए. मतलब आज कल विद इन 3-4 डेज टाइम निकाल कर, भले ही थोड़ा सा आप 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो, लेकिन इसके लिए टाइम निकाल के एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि जो हमारे बीच का गैप रहेगा, हमारी एग्जाम लीव रहेगी, उसके हर एक घंटे में हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. सो शेड्यूल एडवांस में रेडी होना चाहिए. एडवांस में मतलब कब? आज. अब जिस दिन आप पेपर देख के आओगे, मतलब आप फर्स्ट पेपर दोगे, फिर आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए बैठोगे, 2 से 5 पेपर देके आओगे. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमारा पेपर देके आने के बाद क्या माइंड फ्रेम रहेगा, हम किस मूड में रहेंगे, अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन. सो आप ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉस्टेड रहते हो, आप सुबह से पढ़ रहे होते हो, 2 से 5 का पेपर लिख चुके रहते हो, घर आओगे, पहुंचोगे घर 6 बजे करीब पहुंचोगे, और अगर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके बैठते भी है तो हम अराउंड 7-7:15 तक बैठ पाएंगे पढ़ने, बराबर. अब इस समय पर हमें सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि हमें नेक्स्ट पेपर के लिए एकदम इजी टॉपिक उठाना है. ये नहीं करना है कि टफ वाली चीज उठा ली कि चलो उसी से शुरुआत करते हैं. नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसमें होगा, पिछले पेपर में होगा. हम जस्ट एग्जामिनेशन से आए हैं 1 घंटे 2 घंटे में, तो हम लोगों को अब ये जरूरत है कि हम हमारा माइंड एकदम रिलैक्स कर सके, हम लोग एकदम शांति से नए पेपर के बारे में सोचें और नए पेपर के बारे में प्रिपरेशन करें. सो घर पहुंचो, शांति से चाय कॉफी नाश्ता जो भी आप लोगों का है वो सब करो. डू सम कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कुछ म्यूजिक है, कुछ जो भी आप लोगों को रिलैक्स करता है वो चीज करो. और जो पेपर हो गया उसको वहीं पर भूल जाओ. उस पेपर के बारे में अपने को सोचना ही नहीं है. कुछ छूट गया है, कुछ दिक्कत हुई, कुछ नहीं आए क्वेश्चंस, हो सकता है. ये चीज हमको अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलना है कि अल्टीमेटली इट इज एन एग्जामिनेशन. हम लोगों ने अभी तक भी बहुत एग्जाम्स दी हैं. सो थोड़ा सा उस चीज को लेके चलना है कि हाँ अगर ऐसा होता भी है तो उसके कारण हमारे नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इट इज डिफिकल्ट, नो डाउट, दिक्कत होती है. एग्जाम्स आने के बाद हम लोगों को लगता है कि आंसर मैच करके देख लें, या क्या गलती हो रही थी चेक कर लेते हैं, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था. वो चीज नहीं करनी है. एज सुन एज आप एग्जाम से बाहर आ जाते हो, पेपर खत्म, वो पेपर गया, अब कुछ हो सकता है उस बारे में नहीं. सो उसके बारे में सोचना नहीं. घर आओ, रिलैक्स करो, शाम को एकदम इजी टॉपिक्स उठाओ. नेक्स्ट पेपर का जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस दैट टाइम. हर समय हर पेपर के पहले आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम हाई रखना है. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करना जितना जरूरी है उतना ही अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है और रिलैक्स रखना जरूरी है. ये तो हुई उस दिन की बात. अब नेक्स्ट डे आपके पास एक पूरा दिन रहेगा, ठीक है. इस पूरे दिन में और एक दिन पहले की शाम, ये 1.5 दिन, अराउंड 1.5 डे, 1.5 पूरा तो नहीं पर हाँ ठीक है बोल सकते हैं. इस दिन में आपको ये कोशिश करनी है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो. भले ही एक बार ऊपर से गो थ्रू हो जाए,
एक बार कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि जल्दी जल्दी में पढ़ने पड़े, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि हमारा सिलेबस पूरा इस टाइम तक खत्म हो जाए। मतलब जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जो आपका पूरा फुल डे है उसके लिए भी प्रॉपर टाइम वाइज शेड्यूल बना के रखो एज पर योर टाइम जोन, जो आपका कंफर्टेबल टाइम जोन है। डू योर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करो, मुझे कौन से समय पे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं कौन से समय पर कंफर्टेबल हूँ पढ़ने के लिए, प्लस कौन से टॉपिक्स है जो मुझे इजी लगते हैं, कौन से जो मुझे टफ लगते हैं, और उसके हिसाब से शेड्यूलिंग करनी है। तो जो पूरा दिन है उसमें आपका बेस्ट टाइम जोन चूज करो, वहां पर आपके सारे टफ टॉपिक्स को आप वहां पे डाल सकते हो। जैसे पर्सनली मैं सुबह उठ के पढ़ना पसंद करती थी, तो मैं सुबह सुबह को सारे टफ टॉपिक्स और टफ चैप्टर्स पढ़ लेती थी। जैसे जैसे शाम का समय आएगा ऑटोमेटिकली आपका टेंशन थोड़ा बढ़ने लगेगा अगले पेपर के कारण। सो तब तक फिर से हम रिलैक्स जोन में आ जाए, फिर से इजी टॉपिक्स पर आ जाए और रात तक पढ़ाई बंद हो जाए। नेक्स्ट डे सुबह आपको क्या करना है, तो सिलेबस नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट डे सुबह आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़नी है, जैसे कि सिर्फ वो चीजें देख ली जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर ले तो टैक्स की बात करें अगर, तो आपने सुबह सुबह उठ के सारी रेट्स रिवाइज कर ली, टीडीएस की रेट्स रिवाइज कर ली, या अगर कोई और सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो सुबह सुबह सारे फॉर्मूले देख लिए। सो उस समय पर आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए क्योंकि आप पेपर लिखने जा रहे हो, ठीक है। सो कीप योर माइंड रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। उस समय की सिलेबस के लिए हमको सिलेबस हमारा बचा हुआ ना हो ये कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं एक टेंशन दे देगा कि यार आज पेपर लिखना है और अभी तक मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया। तो उसमें हमको नहीं जाना है, सिलेबस हमारा रात तक है, तो हम कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हाँ चलो एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट है, एक एक बार मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरी नजर के सामने से हो चुका है। अब आते हैं हमारे पेपर के टाइम पर। सो कोशिश करो कि पेपर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बुक्स बंद हो जाए, ठीक है, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, इतने समय से पढ़ रहे हैं। रीडिंग टाइम में पेपर मिल जाएगा, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। कोशिश करो सेंटर पर भी बुक्स वगैरह नहीं देखो, एज पर योर चॉइस ऑफ कोर्स, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि बुक्स वगैरह सेंटर पर नहीं ले जाएं। रीडिंग टाइम में माइंड एकदम शांत रखना है, घबराना नहीं है, ना ओवर एक्साइट होना है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। कभी कभी पेपर बहुत आसान लगता है तो हम एकदम ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि अरे तो सब मॉड्यूल के क्वेश्चन आ गए, हो जाएगा काम। सो वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। उल्टा भी होता है, एकदम से टफ पेपर दिख जाता है या क्वेश्चन जैसे दिखते हैं तो हम लोग ये हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे ये वो। नहीं, रिलैक्स, कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहो, पेपर जैसा भी आ रहा है एकदम शांति से सॉल्व करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, भगवान का नाम लेकर शांत रखना है मन को। और एग्जाम से आने के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा, एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऑटोमेटिकली इस तरीके से जब आप प्लान करते हो तो आपका वो जो एक दिन है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, वो आपको खुद को चीज फील होगी। एग्जाम से आने के बाद अगर हम सोचते रहेंगे, अननेसेसरी होना कुछ नहीं है, उसके कारण हो सकता है आगे का पेपर गड़बड़ा जाए। सो रैदर देन जो हो गया उसके बारे में सोचने के बजाय जो आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना है और ये कोशिश करनी कि आगे कैसे कवर अप कर सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट योरसेल्फ। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, प्लस इस बार जो एडिशनल आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इस बार की एग्जाम्स में थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। सो जो सारी इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस दी हैं वो सब ध्यान रखो, सैनिटाइजिंग वगैरह का सब चीजों का ध्यान रखो, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स रखो, अभी से एकदम शांत रखो अपने मन को। बहुत मेहनत करी है हमने, बस थोड़े से दिन और हैं फिर तो आराम ही है। सो रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, डू रीड ऑल द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, एडमिट कार्ड, सब चीजें अच्छे से पढ़ लो क्या क्या गाइडलाइंस हैं। एंड प्लीज मेक श्योर आप लोग का शेड्यूल एग्जाम से पहले आपके पास रेडी रहे ताकि उस समय हम लोगों को ये दिक्कत नहीं हो कि यार पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर से शुरू करूँ, कौन से चैप्टर से खत्म करूँ, वो वाला टेंशन हमको उस समय नहीं हो। ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट।